स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं सिखाता हूँ साइंस पॉइंट, साइंस फिक्स, आर्ट्स और मैजिक। और आज आपको बढ़िया अमेजिंग एक बूमरैंग प्लेन सिखाने वाला हूँ, और जिसके लिए एकदम सिंपल चीज़ें लगने वाली घर की, और मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये बच्चे जो क्रेयॉन कलर से ड्राइंग करते हैं, जिसपे डॉट टू डॉट ऐसे कोई भी बुक लीजिए जो उसमें से अपने को 2 पन्ने चाहिए। ये सेलो टेप, ये स्टेपलर, ये है पेन, ये सीजर और ये नेल किला। और इसके लिए आप मैं यहाँ पे रखता हूँ, आप इसमें स्क्रीनशॉट लेके इसमें आप प्रिंट ले लीजिए। इसको मोबाइल से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके प्रिंट ले लीजिए, और उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो ये ऐसा इस तरह से ट्राई कलर या कोई भी आप कलर जो कलरिंग करते बच्चे उनके, उस तरह से वो कागज़ अपने को चाहिए। तो उससे मैं ये 2 कागज़ मेरे को हमें चाहिए, तो मैं इसको पहले निकाल लेता हूँ और उसमें से हर एक को मैं अलग कर दूंगा। 2 है ये, इसमें से मेरे को एक एक चाहिए इस तरह से। और इसके बाद क्या करना है, ये फर्स्ट वाला जो है अपना, जो इसका जो शरीर ये बनाना है एरोप्लेन का, तो ये इसके लिए मैंने ये ऐसा लंबाई में इसको आधे से मोड़ दिया है। और ये यहाँ पे बराबर यहाँ पे रखने के बाद इसको पेन से आप उसको टेंसिल बना के इसको पेन से यहाँ पे ऐसा इस तरह से रखना है, बिल्कुल फोल्ड वाली जगह से यहाँ पे बिल्कुल। और यहाँ पे इस तरह से रख के पेन से या कोई भी आपके पास जो है पेंसिल, उससे आप इस पे ये टेंसिल से पहले इसमें ये स्केच कर लीजिए इस तरह से पूरा। और उसके बाद इसको आपको कैंची से कट करना है। तो ये है उसका टेल, ये पीछे वाला। तो यहाँ से भी मैं इस तरह से ये होगा, और ये दोनों बाद में खुलेंगे। तो ये होगा एक। और दूसरा जो उसके पंख करना है, उसके लिए ये अपन ने इसके लिए शरीर के लिए ऐसा किया था, इस पंख के लिए जो है इसके लिए इस तरह से करना है। और ये जो फोल्ड है, ये फोल्ड के पास बराबर यहाँ पे इसको इसी तरह रख के यहाँ पे इसी तरह से अपने को स्केच कर लेना है इसके ऊपर से, इसी तरह से यहाँ पे। और ये एरोप्लेन में जो एलरॉन और एलिवेटर्स रहते हैं, उसका भी अपने को काम है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण काम है। यहाँ पे ये लाइन जो दिख रही है यहाँ पे अपने को इस तरह से यहाँ पे लाइन लगा लेना है। ये अपने को जो एलरॉन है वो कम नीचे करके ये प्लेन जो है अपने पास वापस आएगा बूमरैंग से। तो इसको भी कट करना है यहाँ तक इस तरह से। इसके बाद कैंची लेके आप इसको इस तरह से पूरा कट कर लीजिए यहाँ से। जैसे जैसे इसको करना है, मैंने एक ही साइड इसलिए दिखाया है आपको कि ये जो सिमेट्रिकल, जब आप काटेंगे तो सिमेट्रिकल दोनों भी जो पंख है उसके वो अपने को सही तरह से मिल जाएंगे इस तरह से। यहाँ से मैं पूरा काट के दिखाता हूँ आपको, इस तरह से होगा। और यहाँ से इसके बाद इसको भी कट करना है। ये होने के बाद यहाँ पे जो ये लाइन है, इसको भी अपने को, इसको एलरॉन बोलते हैं। जो पंख को कम ज़्यादा नीचे ऊपर आप कर सकते हैं, इससे जो प्लेन है ऊपर या नीचे या लेफ्ट और राइट आपको उसमें ये कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने इसको एक साइड में ऐसे किया था, जैसे आप खोलेंगे तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल इस तरह से निकल रहा है यहाँ से। और इसी तरह से मैंने ये दूसरा आपको दिखाया था पहला वाला, जहाँ पे इसको करना है। इसको भी कट करने के बाद इस तरह से आपको मिलेगा ये। और इसके बाद इसको यहाँ से भी आपको एक छोटा सा कट लगाना है, वो है उसके पीछे वाला स्टेबलाइज़र जो बोलते हैं उसको। उसके एरोप्लेन के विंग, ये पंख मिल गए और ये शरीर। और इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए अपने को चाहिए एक नेल, ये स्टेपलर और सेलो टेप। तो उसके लिए ये जो है अपन ने किया था, ये वाला हिस्सा अपन ने देखा होगा आपने, ये जहाँ पे दोनों साइड में मैंने कट लगा दिया है इसको, तो वो पीछे के साइड में रखना है। और ये जो वाला हिस्सा है ये आगे के साइड में इसमें इस तरह से डालना है। और ये जो एलरॉन एलिवेटर्स जो आगे पीछे होंगे या ऊपर नीचे होंगे, इसको ये पीछे के साइड में चाहिए इस तरह से। इसके बाद ये इसके अंदर डालना है इसको, जैसे ये स्लॉट में ये है, ये स्लॉट में उसमें जाके इस तरह से फंसेगा ये अंदर। और इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है उसका, ये पीछे के साइड में इस तरह से जाके फंसेगा ये। अब ये इतना होने के बाद ये पीछे वाले जो उसके पंख थे, ये टेल वाला, उसको भी अपने को
दोनों तरफ से इस तरह से ये करके देना है। ये देखिए ऐसा होगा। और उसके बाद यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए ये जो नेल है वो यहाँ पे सामने इसको लगाना है। उसके लिए ये सेलो टेप का मैंने ये स्टेपलर का यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ थोड़ा सा ऊपर के साइड में इसको मैं स्टेपल करूँगा यहाँ पे, और एक कर दूँगा, ऐसे 2 करना है। और ये जो नेल है ये इसके अंदर यहाँ से अपने को यहाँ से इसको डालना है नीचे के साइड में एकदम। वो स्टेपलर जहाँ स्टेपल किया है उसके नीचे के साइड में इसको इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे मैंने ये नेल यहाँ पे डाला है। एक छोटा नेल है ये जितना आप इसको देख रहे हैं इसका जो है 4 सेंटीमीटर का होगा ये ज़्यादा से ज़्यादा। वो 4 सेंटीमीटर वाला पतला वाला नेल आप ले लीजिए। स्पोक भी ले सकते हैं आप इसी लंबाई का। और इस तरह से उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण ये हवा में बराबर स्टेबल रहेगा और अच्छी तरह से उड़ेगा। और इतना होने के बाद ये पंख जो है निकल सकते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सेलो टेप लगा देने वाला हूँ दोनों तरफ से। तो यहाँ पे एक यहाँ पे लगा देते हैं ऐसा इस तरह से, तो ये निकलेगा नहीं। और इसी तरह से दूसरा लगा देते हैं, वो यहाँ पे होगा इस तरह से। तो ये दोनों साइड से अपन ने इसको अच्छे तरह से पैक कर लिया। और ये इसी तरह से ये आपका बूमरैंग प्लेन बन गया। सिर्फ अब कैसा करना है और इसको घर के अंदर कैसे उड़ाना है मैं आपको दिखाता हूँ। उसके पहले ये जो एलरॉन है इसको कम ज़्यादा करके आप स्टेज फाइज लीजिए, बिल्कुल ये फ्लाइट ऐसी जाने के हो ना हवा में बिल्कुल ईजी। और उसके बाद ये कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से ये प्लेन अपना बन गया और इस तरह से इसको पकड़ना है और इस तरह से इसको फेंकना है। और ये रूम के अंदर कैसा उड़ाना है मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ सीलिंग फैन जो है अपना वो बंद रखना है और बाहर उड़ाते समय हवा नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे उड़ता है। तो थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और इस तरह से ये साइड में इधर इसको फेंकूँगा और ये हाथ में मेरे वापस आ जाएगा बूमरैंग तरीका। तो 1 2 3 इधर से फेंका और ये हाथ में वापस। और इसी तरह से ये फिर से करता हूँ। ये देखिए इधर से आया, ये फेंका फिर से मेरे हाथ में, और एक बार दिखाता हूँ। तो इस तरह से ये आप उसको उड़ा सकते हैं। बहुत मज़ेदार ये आप अमेजिंग बूमरैंग प्लेन आप खुद बना सकते हैं। और बाहर कैसे उड़ाना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक्स। और इसी तरह से नए वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और नया कुछ सीखते रहे। बाय।